एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 27th जुलाई 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राज व्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन अ, डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी, श्री प्रहलाद जोशी। ऑप्शन सी, श्री नितिन गडकरी। ऑप्शन डी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। आंसर है ऑप्शन बी, श्री प्रहलाद जोशी। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। श्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। श्री नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। एग्जाम फैक्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार का एक शक्तिशाली निकाय है जिसमें विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उनके विभाग बदल सकते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार का एक शक्तिशाली निकाय है जिसमें विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उनके विभाग बदल सकते हैं। रक्षा। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, डिफेंस और सिक्योरिटी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। INS सुदर्शिनी किस प्रकार का पोत है? ऑप्शन अ, स्टील्थ फ्रिगेट। ऑप्शन बी, पाल प्रशिक्षण पोत। ऑप्शन सी, पनडुब्बी निविदा। ऑप्शन डी, अपतटीय गश्ती पोत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाल प्रशिक्षण पोत। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। INS सुदर्शिनी एक नौकायन प्रशिक्षण पोत के रूप में वर्गीकृत है जो मुख्य रूप से नौसेना कैडेटों को सीमनशिप और नेविगेशन में प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्टील्थ फ्रिगेट नहीं है जो एक लड़ाकू पोत है। यह एक पनडुब्बी टेंडर भी नहीं है जो पनडुब्बियों का समर्थन करता है। एक अपतटीय गश्ती पोत OPV का उपयोग तटीय निगरानी और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए किया जाता है जो सुदर्शिनी की भूमिका से अलग है। एग्जाम फैक्ट, INS सुदर्शिनी जैसे नौकायन प्रशिक्षण पोत नौसेना कर्मियों के मूलभूत समुद्री कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अक्सर सद्भावना यात्राओं और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियानों पर तैनात किया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, INS सुदर्शिनी एक नौकायन प्रशिक्षण पोत के रूप में वर्गीकृत है जो मुख्य रूप से नौसेना कैडेटों को सीमनशिप और नेविगेशन में प्रशिक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा पॉइंट, INS सुदर्शिनी जैसे नौकायन प्रशिक्षण पोत नौसेना कर्मियों के मूलभूत समुद्री कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अक्सर सद्भावना यात्राओं और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियानों पर तैनात किया जाता है। अब संस्कृति पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया FCV तंबाकू का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन अ, कर्नाटक। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, पंजाब। आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। आंध्र प्रदेश भारत में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया FCV तंबाकू का निर्विवाद अग्रणी उत्पादक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कर्नाटक तंबाकू का उत्पादन करता है लेकिन FCV तंबाकू के लिए प्राथमिक राज्य नहीं है। गुजरात कपास और मूंगफली जैसी फसलों के लिए जाना जाता है, FCV तंबाकू के लिए नहीं। पंजाब गेहूं और चावल का एक प्रमुख उत्पादक है लेकिन FCV तंबाकू का नहीं। एग्जाम फैक्ट, भारतीय तंबाकू बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। FCV तंबाकू एक विशेष प्रकार का तंबाकू है जिसे हीट फ्लू द्वारा ठीक किया जाता है। यह मुख्य रूप से सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध हल्का होता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, आंध्र प्रदेश भारत में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया FCV तंबाकू का निर्विवाद अग्रणी उत्पादक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। दूसरा पॉइंट, भारतीय तंबाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। FCV तंबाकू एक विशेष प्रकार का तंबाकू है जिसे हीट फ्लू द्वारा ठीक किया जाता है। यह मुख्य रूप से सिगरेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका स्वाद और सुगंध हल्का होता है। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कॉर्पोरेट मित्र योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। कॉर्पोरेट मित्र योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जागरूकता को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय आर्थिक और राजकोषीय नीतियों को संभालता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विशेष रूप से MSME क्षेत्र के विकास से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान ICA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ICA अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, कॉर्पोरेट मित्र योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जागरूकता को बढ़ावा देना है। दूसरा पॉइंट, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान ICA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। ICA अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रशासन और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब खेल और पुरस्कार की ओर। क्वेश्चन 5, स्पोर्ट्स और गेम्स। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। मीराबाई चानू एक भारतीय एथलीट हैं जो किस खेल में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन अ, मुक्केबाजी। ऑप्शन बी, वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन सी, कुश्ती। ऑप्शन डी, बैडमिंटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वेट लिफ्टिंग। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। मीराबाई चानू एक प्रमुख भारतीय भारोत्तोलक हैं जो इस खेल में अपने कई पदकों के लिए जानी जाती हैं। मुक्केबाजी, कुश्ती और बैडमिंटन अलग अलग खेल हैं जिनमें अन्य भारतीय एथलीटों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एग्जाम फैक्ट, मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल एक बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों द्वारा आयोजित किया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, मीराबाई चानू एक प्रमुख भारतीय भारोत्तोलक हैं जो इस खेल में अपने कई पदकों के लिए जानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल एक बहु खेल आयोजन है जो हर 4 साल में राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है? ऑप्शन अ, कृषि नीतियां। ऑप्शन बी, परीक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना। ऑप्शन डी, आर्थिक विकास रणनीतियां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा प्रणाली। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। परीक्षा प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से उच्च शक्तिशाली कार्यबल का गठन किया गया है। कृषि नीतियां इस विशिष्ट कार्यबल का केंद्र नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना कार्यबल के जनादेश से असंबंधित है। आर्थिक विकास रणनीतियां इस कार्यबल का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। एग्जाम फैक्ट, कार्यबलों का गठन अक्सर सरकार द्वारा विशिष्ट मुद्दों का अध्ययन करने और नीति कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भी समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों पर जोर देती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट, पहला पॉइंट, परीक्षा प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से उच्च शक्तिशाली कार्यबल का गठन किया गया है। दूसरा पॉइंट,
कार्यबलों का गठन अक्सर सरकार द्वारा विशिष्ट मुद्दों का अध्ययन करने और नीति कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों पर जोर देती है। सरकारी योजना, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पष्ट रूप से अपने पूरे नाम में किस वर्ष से जुड़ा है? ऑप्शन अ 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। आंसर है ऑप्शन सी 2026। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। समाचार में कार्यक्रम को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें वर्ष 2026 को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि ये वर्ष कार्यक्रम के आधिकारिक पूर्ण नाम का हिस्सा नहीं है। एग्जाम फैक्ट: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आजीविका के अवसरों और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, समाचार में कार्यक्रम को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें वर्ष 2026 को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आजीविका के अवसरों और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब राज्य व्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। राज्यसभा की वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन अ, जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी, ओम बिरला, ऑप्शन डी, पीजे कुरियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। श्री हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। वो 2018 से इस पद पर हैं। जगदीप धनखड़ वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। पीजे कुरियन राज्यसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। एग्जाम फैक्ट: राज्यसभा भारत के संसद का उच्च सदन है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा भारत के संसद का उच्च सदन है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती हैं। टॉपिक चेंज, सरकारी योजना। क्वेश्चन 9, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता का समर्थन करने के लिए। ऑप्शन बी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी, सीमावर्ती गांवों को जीवंत आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना। ऑप्शन डी, महानगरीय शहरों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। आंसर है ऑप्शन सी, सीमावर्ती गांवों को जीवंत आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को जीवंत आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। विकल्प ए गलत है क्योंकि यह सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि पर केंद्रित है। विकल्प बी गलत है क्योंकि यह एसीजेड में औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह महानगरों में डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है। एग्जाम फैक्ट: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी भूमि सीमा के साथ सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी, सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को जीवंत आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना, बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। दूसरा पॉइंट, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी भूमि सीमा के साथ सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी, सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों में सुधार करना है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्राथमिक ध्यान क्या है? ऑप्शन अ, कृषि और ग्रामीण विकास। ऑप्शन बी, बहुविध परिवहन और रसद। ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां। ऑप्शन डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बहुविध परिवहन और रसद। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय एक विशेष विश्वविद्यालय है जो मल्टीमोडल परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर मुख्य रूप से स्थापित किया गया है। इस संस्थान का उद्देश्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति प्रदान करना है। कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों का क्षेत्र है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा कवर की जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स विभिन्न आईआईटी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्ययन के क्षेत्र हैं। एग्जाम फैक्ट: गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित परिवहन क्षेत्र में भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गति शक्ति योजना के रूप में बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का समर्थन करने के लिए की गई थी। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, गति शक्ति विश्वविद्यालय एक विशेष विश्वविद्यालय है जो मल्टीमोडल परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर मुख्य रूप से स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट, गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित परिवहन क्षेत्र में भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गति शक्ति योजना के रूप में बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का समर्थन करने के लिए की गई थी। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्री प्रहलाद जोशी। Q2, INS सुदर्शनी किस प्रकार का पोत है? पाल प्रशिक्षण पोत। Q3, फ्लोक्योर्ड वर्जीनिया FCV तंबाकू का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। Q4, कॉर्पोरेट मित्र योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। Q5, मीराबाई चानू एक भारतीय एथलीट हैं जो किस खेल में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं? वेटलिफ्टिंग। Q6, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है? परीक्षा प्रणाली। पावर रिविजन जारी। पार्ट 2 हाव्स। Q7, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्पष्ट रूप से अपने पूरे नाम में किस वर्ष से जुड़ा है? 2026। Q8, राज्यसभा की वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। Q9, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांवों को जीवंत आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना। Q10, गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्राथमिक ध्यान क्या है? बहुविध परिवहन और रसद। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।